गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। तो आज आपकी प्रैक्टिस सेट 29 है। यदि इसके पहले की वीडियो यदि आप ना देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सब बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an=3 + 2n से दिया जाता है। यानी कह रहा है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पद का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और an आपको दे दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, आज हम क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के हैं। 6 नंबर का ये भी है, 6 नंबर का ये है, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये भी 1 नंबर का है। यानी 6 नंबर के हैं और 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आपके आज हम लिए हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बाद इसमें दिया गया है an कितना दिया गया है, 3 + 2n दिया गया है, यही दिया गया। अब यहाँ आप लिखेंगे, माना n बराबर क्रम से 1 2 3 डैश डैश इस तरह से रखेंगे, क्योंकि 25 पद का योगफल कह रहा है। तो जब तक आप श्रेणी का निर्धारण नहीं कर पाएंगे तब तक इसका फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हम चलते हैं, लिखते हैं n बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 डैश डैश ऐसे आप लिखते चलिए, 1 2 3 डैश डैश। तो यहाँ जो an लिखा गया है, तो an बराबर लिखेंगे 3 प्लस कितना लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ n के स्थान पे कितना करेंगे 1, तो यहाँ भी n के स्थान पे 1 लिखा जाएगा, यहाँ भी 1 लिखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ कितना हो गया 2, कितना आ गया 5। इसी तरह से a2 लिखेंगे, यहाँ जब a2 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए an, ये an के स्थान पे अब की बार दूसरा पद लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ 2 लिखा गया। फिर यहाँ 3 हो गया प्लस 2 गुणे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3 + 2 दूना कितना होगा 4, कितना आ जाएगा 7। यानी पहला पद आपको कितना प्राप्त हुआ 5, दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ 7। इसी तरह से आप तीसरा पद भी निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, क्योंकि हमको योगफल ज्ञात करना है, कितने पदों का ज्ञात करना है, 25 पदों का ज्ञात करना है। कैसे पता चला 25 पदों का ज्ञात करना है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 पद। तो यहाँ से देखिए आपकी श्रेणी क्या बनी, यहाँ कितना लिखा गया 5 लिखा गया है, फिर कामा कितना लिखेंगे 7 डैश डैश। आपको ऐसे करना है, कितने पद तक कह रहा है 25 पद कह रहा है। तो यहाँ a बराबर कितना लिखेंगे 5, d बराबर कितना लिखेंगे 7, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमको क्या हो जाता है, सर्वांतर d प्राप्त हो जाता है। इसके बाद n बराबर कितना दिया गया 25 पद दिया गया। अब इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं फार्मूला योगफल का Sn बराबर होता है, Sn बराबर n/2 कोष्टक में होता है 2a + n - 1d। ये आपका सूत्र है योगफल का। पदों की संख्या कितनी दी गई है, n बराबर, तो आप बताएंगे n बराबर आपके क्वेश्चन में 25 दिया गया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 25 बटा कितना लिखेंगे 2, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी दी गई है, a की वैल्यू आपने प्राप्त किया है 5, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया कितना 25, तो 25 - 1। d की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है 2 प्राप्त किया है, यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे 25 बटा 2 को ऐसे लिखेंगे, 5 दूना कितना होगा आप बताएंगे 10 होगा, 25 में से 1 को घटाएंगे 24 होगा, गुणे क्या करेंगे 2 करेंगे। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे 25 बटा 2 को ऐसे लिखेंगे, 10 को यहाँ आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, 24 दूना कितना होगा आप बताएंगे 48 होगा। फिर यहाँ आप क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप लिखेंगे 25 बटा 2, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ये आ गया आपका इतना। अब क्या करेंगे 2 से इसमें भाग कर देंगे, जब 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 होगा, 2 9 कितना होगा 18 होगा।
तो यहाँ कितना लिखेंगे 25 गुणे कितना लिखेंगे 29। आप अब इन दोनों का आप गुणा कर डालिए। चलिए गुणा यहाँ कर लेते हैं। कितना दिया गया 29 और कितना दिया गया 25। 5 कितना होगा 45, 45 का 5 हो गया, हासिल 4, 5 दूना 10, 10 4 कितना हो गया 14, फिर 9 दूना कितना हो गया 18 हो गया, फिर 2 दूना 4 1 5 हो गया, जोड़िए 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया। कितना आ गया आप बताएंगे? इसका गुणा करने पर आ गया 725। 725 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ध्यान से सुनेंगे। ये आपको दिया गया था an बराबर 3 + 2n दिया गया था, तो हमने लिखा माना n बराबर 1 2 3। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, यहाँ माना n बराबर 1 2 3। इसमें एक बार n के स्थान पे 1 रखा, फिर इस 2 को ऐसे लिखा, 2 को यहाँ 3 को यहाँ ऐसे लिखा, प्लस यहाँ ऐसे लिखा, 2 को यहाँ ऐसे लिखा, n के स्थान पे 1 लिखा। तो a1 यानी पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद कितना निकला? ये 3 हो गया, 2 1 के 2 हो गया, अब 3 2 कितना हो गया 5। फिर इसके बाद n के स्थान पे कितना प्रतिस्थापित करेंगे? 2 को प्रतिस्थापित करेंगे तो a2 हो गया, यानी समांतर श्रेणी का हम दूसरा पद निकाल रहे हैं। 3 यहाँ आपको ऐसे आ गया, 2 यहाँ ऐसे आया, n के स्थान पे 2 रखा गया, 3 यहाँ हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। श्रेणी आपकी क्या बनी? 5 बनी, 7 बनी, डैश डैश ऐसे आपकी आगे बनती चलेगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? a बराबर कितना लिखेंगे? ये 5 है, प्रथम पद हो गया, d निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देने। ये 7 में से 5 को घटाया गया, सर्वांतर d प्राप्त हो गया, कितना हो गया 2। n की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ से 25 दी गई है, 25 पदों का योगफल कह रहा है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1d, यही आपका सूत्र होता है। तो सारी चीजें इसी पे रख के प्रतिस्थापित की गई, उसके बाद सॉल्व किया गया, आपका आंसर 725 प्राप्त हो गया। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 आप जरा एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के हैं। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी, नूरी किसी एक व्यक्ति का नाम है, और नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। ये हो गया। पहले आप नूरी और सोनी की आयु मान लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? माना। एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूं, आप समझते चलिएगा। यहाँ लिखेंगे माना नूरी की आय यक्स, हो गया। नूरी की आय के बाद दे रहा है सोनू की आय, यहाँ लिख लीजिए सोनू की आय, क्या लिखेंगे? वाई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पहले हमने नूरी और सोनू की आयु मान लिया, नूरी की आयु यक्स और सोनू की आयु क्या मान लिया? सोनू की आयु वाई मान लिया। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है? नूरी की आयु यक्स है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। देखिए 5 वर्ष पूर्व, जब पूर्व शब्द लगा हो तो आप माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व क्या है? नूरी की आयु बराबर, फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, फिर 5 वर्ष बराबर सोनू की आयु, लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। ये देखिए, अब हमने पहले माना क्या? नूरी की आयु यक्स, सोनू की आयु वाई। क्वेश्चन में कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु लिख लिया। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु लिख लिया। कोई दिक्कत? आप बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए कह रहा है सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू की आयु में आप 3 से गुणा कर दीजिए, गुणा हो गया।
अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु क्या माने हैं? यक्स माने हैं, तो यहाँ यक्स से लिख लीजिए। कितने वर्ष बात कर रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे 5 वर्ष की बात कर रहा है। पूर्व में पहले में माइनस का निशान लगता है, बाद शब्द दिया गया, पश्चात शब्द दिया गया, तो प्लस का उपयोग करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यक्स माइनस 5 हो गया। इक्वल टू 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या है? वाई है, तो वाई माइनस कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 क्यों कह रहा है? क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। आयु माने है वाई, तो वाई लिख लिया। 5 वर्ष पूर्व कहा, पूर्व को मतलब माइनस होता है, कितना वर्ष कहा? 5 कहा, 5 से घटा दिया। और इसमें 3 से गुणा क्यों किया? तो देखिए सोनू की आयु की 3 गुनी कह रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? 3 से आप गुणा कर दीजिए। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? यक्स माइनस 5 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे 3y माइनस कितना हो गया? 15। ये हो गया। अब फिर यहाँ लिखेंगे यक्स, इस y को यहाँ लाएंगे माइनस 3y हो गया इक्वल टू माइनस 15 लिखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो यक्स माइनस कितना लिखेंगे? 3y, यहाँ कितना लिखेंगे? माइनस 10। ये समीकरण कितना बन गया? फर्स्ट बन गया। यक्स माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 10। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। जब 6 नंबर का है तो इसमें कुछ और भी आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा हो गया। फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए पश्चात शब्द कहा, यहाँ लिखेंगे आप 10 वर्ष पश्चात। हमने कहा पश्चात शब्द हो या पूर्व, पश्चात शब्द हो या बाद शब्द हो तो प्लस का निशान लगता है, पूर्व शब्द हो पहले शब्द हो तो माइनस का निशान लगता है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर क्या लिखेंगे? 10 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु लिखेंगे? 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु। यहां तक समझ गए बात? क्वेश्चन को देखेंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, फिर यही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी कह रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया। इसमें 3 से गुणा करने के लिए कहा 3 से गुणा हुआ, इसमें 2 से कहा 2 से गुणा कर दीजिए। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु लिखेंगे, तो नूरी की आयु माने क्या है? नूरी की आयु या यक्स माने, तो यक्स लिख लीजिए। क्या लिखा गया? पश्चात शब्द लिखा गया। पश्चात का मतलब प्लस हो गया। पश्चात शब्द बाद शब्द हो तो प्लस का निशान लगाएंगे, पूर्व शब्द हो पहले शब्द हो तो देखिए यहाँ माइनस का निशान लगा। चाहे पूर्व शब्द लिखा गया हो चाहे पहले शब्द लिखा गया हो तो हमेशा घटाएंगे। पश्चात हो बाद हो तो जोड़ेंगे। तो यक्स प्लस कितना वर्ष कह रहा है? 10 कह रहा है, 10 हो गया। फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या माने हैं? वाई, प्लस कितना लिखेंगे? 10, यहाँ 10 दिया गया, 10 हो गया। पश्चात लिखा है इसीलिए प्लस लगा। 2 गुना कहा 2 से, देखिए यहाँ इसीलिए हम 2 से गुना कर दीजिए। कह रहा था सोनू की आयु की 2 गुनी, सॉरी सोनू की आयु की 2 गुनी, ये देखिए यहाँ दिया गया 2 गुनी, इसीलिए 2 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे आप? यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे? 2y प्लस कितना लिखेंगे? 20। ये हो गया। इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हो गया। यक्स इसको इधर लाएंगे माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ कितना लिखेंगे? 20। यह 10 को इधर लाएंगे माइनस 10 हो गया। फिर यहाँ कितना लिखेंगे? यक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया? 10। ये समीकरण कितना बना? सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण आपका एक ये बना है, 2 ये बना है, यही तो बना है। अब आप यहाँ लिखिएगा, कहाँ मैं सॉल्व करूं इसे? चलिए यही लिखता हूं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। जब आप घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? अभी इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे कितना? यक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ध्यान से सुनेंगे, हम जो शब्द लिख रहे हैं उसको बोल रहे हैं, स्थान नहीं है इसीलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं। आप इसको हमारी वाणी को सुन रहे हैं तो समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। समीकरण 1 यक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है? यक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना दिया गया? 10, ये 10 हो गया। नीचे रेखा खींच देंगे,
माइनस का निशान, प्लस का निशान, माइनस का निशान, ये यक्स और ये यक्स कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, इसीलिए कैंसिल हो गया। -3y में से -3y में से 2y घटाएंगे तो -y आ जाएगा। -10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो यक्स यक्स सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया y। y किसकी वैल्यू आ गई, y आप माने हैं सोनू की आई। सोनू की आई कितने माने हैं आप, y माने हैं, तो y बराबर सोनू की आई कितनी प्राप्त हो गई 20 वर्ष। ये हो गया। अभी आपको लेकिन नूरी की भी आयु ज्ञात करनी है। कह रहा है दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो सोनू की आयु आप पता चल गई कितना आ गई 20 वर्ष, क्योंकि y की वैल्यू 20 आई है तो सोनू की वैल्यू y माने हैं, तो y बराबर कितना हो गया 20। अभी आपको यक्स का मान निकालना है, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण किसमें, चाहे एक में चाहे दो में, जिसमें इच्छा उसी में रख दीजिए। चलिए हमारी इच्छा है एक में रखने की, तो एक में रख देते हैं। ये क्या है, यक्स -3y इक्वल टू कितना है -10। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यक्स हो गया -3 गुणे y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू 20 आई है, 20 लिख देते हैं इक्वल टू -10 कर देते हैं। यहाँ यक्स -20 यहाँ 60 हो गया, -10 हो गया। यक्स बराबर क्या लिखेंगे, इस -60 को इधर ले जाएंगे, 60 -10 हो गया। यक्स बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई आप बताएंगे, ये हमको प्राप्त हो गई आयु जो है नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप वीडियो को पुनः रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले आप बात को एक बार पुनः सुन लेंगे। सुनने का मतलब ये हुआ, कहा इसमें क्वेश्चन में कहा कि नूरी और सोनी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी हमने मान लिया यक्स। सोनू की आयु कहा, सोनी की आयु वाई मान लिया। फिर क्वेश्चन में कहा, शुरू में कहा था 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ शुरुआत में ही लिख दिया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। और फिर इसी में सोनू की आयु भी 5 वर्ष पूर्व जुड़ा हुआ है, तो यहाँ देखिए लिखा गया सोनू की आयु की 3 गुनी, तो कितने वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व दिया है, पश्चात नहीं दिया है। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो हमने देखिए सोनू की आयु लिख दिया। सोनू की आयु में कहा 3 गुनी, 3 से गुणा कर दिया। बात को सुनेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हम माने हैं यक्स, 5 वर्ष कहा और यहाँ पूर्व कहा, तो इसीलिए माइनस लग गया। इक्वल टू 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की आयु क्या माने हैं, वाई माने हैं, वाई लिखा गया, पूर्व का मतलब माइनस हो गया। यहाँ 5 कैसे आया कि 5 वर्ष पूर्व कहा इसीलिए माइनस हो गया। 3 गुनी कहा इसीलिए 3 से गुणा कर दिया गया यहाँ। ये अब इसके बाद इसका गुणा इसमें हो गया, 3y -15 हो गया। यक्स इसको इधर ला गया -3y इक्वल टू -15 यहाँ था, इस 5 को इधर लाया +5 हो गया। यक्स -3y इक्वल टू -15 में से +5 को घटाएंगे 10, समीकरण फर्स्ट बना। सेम प्रोसेस यही दूसरी बार क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यहाँ लिखा गया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। सोनू की आयु की 2 गुनी, जैसे आपने ऊपर किया उसी तरह से यहाँ भी हमने गुणा कर दिया। यहाँ देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी क्या माने हैं, यक्स हो गया, पश्चात शब्द लिखा गया इसीलिए प्लस लिखा गया। फिर 10 कैसे आया, 10 वर्ष बाद की बात किया इसीलिए 10 लिखा गया। फिर इक्वल टू 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु आई माने हैं, और 10 कहाँ से आ गया कि 10 वर्ष बाद कहा है, इसीलिए यह 10 हो गया। 2 कहाँ आया, क्योंकि 2 से गुणा कहा कि 2 गुनी है, इसीलिए 2 से गुणा कर दिया गया। और इसके बाद ये समीकरण बना। इसके बाद यहाँ हमने लिखा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 ये लिखा गया x -3y इक्वल टू -10। दूसरा समीकरण ये है, इसको इसके नीचे लिखा गया, माइनस का निशान, प्लस का निशान, माइनस के निशान, ये माइनस जुड़ गया, -20 हुआ। ये माइनस में था, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। -3y में से 2y को घटाएंगे, y हो गया, ये माइनस में था, माइनस हो गया, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हुआ, y बराबर 20 प्राप्त हो गया। यही y का मान देखिए हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखेंगे आप y का मान, यहाँ हमने लिख दिया x का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, x -3y इक्वल टू -10, x -3 गुणे y का मान कितना है 20 इक्वल टू -10, x हो गया 20 यहाँ 60 हो गया इक्वल टू -10, x बराबर ये 60 लिखा गया है,
ये -10 था, इसीलिए यहाँ -10 ही लिखा गया। x बराबर 50 वर्ष, यानी नूरी और सोनू की आयु आपने प्राप्त कर लिया। यही कहा था ज्ञात करने के लिए, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के थे, बड़े थे थोड़ा, एक बार दो बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप थोड़ा से पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। सॉल्व करिए आप एक बार पढ़ के। चलिए हम ही पढ़ देते हैं। इसमें कह रहा है आपको, यदि साइन ए बराबर 1/2, काश बी बराबर 1/2, तो a प्लस बी का मान कैसे ज्ञात करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ लिखेंगे आप साइन ए बराबर 1/2, यहाँ साइन ए दिया गया है, तो इधर भी आपको बताना है ये साइन कितने अंश का मान है। अगर यहाँ काश लिखा गया होता तो इसको काश में बताना होता कि ये काश कितने अंश का मान है। समझ में आई बात। यहाँ देखिए लिखेंगे साइन ए, ये आपको दिया गया है। अब ये साइन कितने अंश की वैल्यू है 1/2, तो आप जानते हैं ये साइन 30 अंश का मान है। ध्यान से सुनेंगे, चाहे 1/2 लिखो चाहे साइन 30 अंश लिखो, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यहाँ से देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ से आप लिखेंगे a बराबर कितना लिखेंगे 30 अंश। आप सोचेंगे कट जाएगा, ये कटता नहीं है, ये इधर जाएगा इनवर्स में होगा, यानी सेम है, तो आप लिखेंगे a बराबर 30 अंश। ये हो गया। अब इसी तरह से आप लिखेंगे, आगे क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया काश, लिखेंगे काश b बराबर 1/2। अब यहाँ आपको देखना है ये कितने अंश का मान है। यहाँ लिखेंगे काश b बराबर, ये काश कितने अंश की वैल्यू है, तो आप बताएंगे काश, यहाँ लिखेंगे काश 60 अंश का मान है। यही तो है। ये कितने अंश का मान हो गया, काश 60 अंश का मान हो गया। अब यहाँ से देखिए ये भी काश ये भी काश, तो ये आपका दोनों तरफ सेम है, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर कितना लिखेंगे 60 अंश। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चाहे यहाँ 1/2 लिखो या काश 60 अंश का लिखो। अब कहोगे यहाँ क्यों 30 लिखा गया, ये यहाँ साइन दिया गया था इसीलिए साइन 30 लिखा गया। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, और यहाँ काश लिखा गया था, वही चीज यहाँ 1/2 था। आप सोचते होंगे यहाँ भी साइन लिख देंगे, नहीं, जब यहाँ काश लिखा गया है इस वैल्यू को आपको काश में देखना है कि काश कितने अंश का मान होता है, तो आप जानते हैं काश 60 अंश का मान होता है। फिर आपसे कह रहा है इसमें a प्लस बी ज्ञात करिए, यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब ये बताइए a की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया 30 अंश, b की वैल्यू कितना प्राप्त किया 60 अंश, 60 अंश हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपको कितना आ गया 90 अंश, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब तक आप हर एक की वैल्यू का मान नहीं प्राप्त होगा, याद नहीं करेंगे, हर एक साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा सबका मान नहीं याद करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। वैल्यू आपको याद करनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए कैसे आप ज्ञात करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट में हमने कराया है। आज आपकी प्रैक्टिस सेट 29 है, तो आप इसके पीछे की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जरा आप इसको बताइए इसमें कितना आएगा। tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान याद करिए। चलिए ठीक है, हम ये बताते हैं। ये बताइए ये कितना लिखा गया है, आप बताएंगे tan थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का साइन थीटा बटे काश थीटा, इसके टू यहाँ क्या दिया गया है साइन थीटा दिया गया, ये साइन थीटा हो गया। यहाँ आप समझ रहे होंगे ऊपर यहाँ भी साइन थीटा दिया गया है, यहाँ भी ऊपर साइन थीटा दिया गया है। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ इसके नीचे देखिए, हम काटने को डायरेक्ट काट देते हैं, लेकिन आपको हम एक एक पॉइंट बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ साइन थीटा लिखेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे साइन थीटा काश थीटा लिखेंगे।
अच्छा ये बताइए, आप इसको इधर लिख सकते हैं, साइन थीटा कास थीटा बराबर साइन थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बताइए, ये साइन थीटा ये इधर आएगा कि नहीं आएगा? ये कास थीटा बराबर साइन थीटा बटे साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? आप बताएंगे होगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, कास थीटा बराबर कितना लिखेंगे, एक। यहाँ से हम डायरेक्ट काट के इसको बता सकते थे, लेकिन हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा। अब ये बताइए, यहाँ कितना लिखा गया, कास थीटा लिखा गया, और थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ये बताइए ये कितने अंश का मान है, कितने, साइन में नहीं जाना है आपको, आपको जाना है कास में। कास में पूछ रहा है, कास कितने अंश का मान एक होता है। यह लिखेंगे आप, कास थीटा बराबर कास 0 अंश, 0 अंश का मान क्या होता है, एक होता है। अब ये देखिए कास थीटा है, ये कास 0 अंश है, तो ये आपका और ये आपका हट जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 अंश आ जाएगा जी। थीटा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 0 अंश प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात। tan थीटा का साइन बटे कास थीटा, साइन थीटा को यहाँ ऐसे लिखा, इसके नीचे एक मान लिया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, ये देखिए यहाँ लिखा। अब देखिए साइन थीटा कास थीटा को यहाँ लिख दिया, इसको ले जाके यहाँ लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए कास थीटा ये लिखा गया, ये कास थीटा है इक्वल टू साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये साइन इसके नीचे चला गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, कास थीटा यहाँ लिखा गया। इसके स्थान पे कितना लिखा गया, एक। यहाँ कास थीटा था, तो आपको देखना था ये एक कास कितने अंश का मान होता है, ये कास 0 अंश का मान एक होता है। यहाँ 0 लिखा गया, ये कास यहाँ से हट गया, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना बचा, 0 अंश। यही मान आपसे पूछ रहा था, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, थीटा का मान आपने 0 प्राप्त कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, दिया है यदि PE बराबर 0.05 है तो P नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप इसको जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, PE प्लस P नॉट इक्वल टू 1, यही तो जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ घटना घटित होने की प्रायिकता, और इसका मतलब हुआ घटना ना घटित होने की प्रायिकता। यहाँ आप लिख सकते हैं इसके स्थान पे घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना घटित ना होने की प्रायिकता बराबर 1, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस, ये प्लस का निशान, प्लस घटना घटित ना होने की प्रायिकता, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता के बराबर किसके होता है, 1। तो यहाँ देखिए ये घटना, ये बताइए आप, ये जो दिया गया घटना घटित होने की दिया गया है कि घटना ना घटित होने की दिया गया है, तो PE का मतलब ये होता है घटना घटित होने की प्रायिकता। घटना घटित होने की प्रायिकता कितना दिया गया, 0.05, ये हो गया, प्लस P नहीं की, देखिए यहाँ दिया गया E नहीं होने की प्रायिकता, यानी घटना घटित ना होने की प्रायिकता आप ज्ञात करिए, यानी P नॉट ज्ञात करने के लिए PE नॉट इक्वल टू 1, यही आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी घटना ना घटित होने की प्रायिकता। यहाँ क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे E बार इक्वल टू, यहाँ 1 दिया गया है, इसको ले आएंगे 1 के पास, माइनस लगाएंगे 0.05 लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे, P कोष्टक में लिखेंगे E बार इक्वल टू, अब एक में से 0.05 को आप घटा दीजिए, कैसे घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1.00, यहाँ कितना लिखेंगे 0.05,
5 ये हो गया। इसको घटाएंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ कितना बचा 9, ये हो गया। कितना आ गया आपका, आप बताएंगे 0.95, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता इसके तो क्या होता है 1, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू क्या होता है 1। घटना घटित होने की प्रायिकता इसको बोलते हैं घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। तो यहाँ देखिए नहीं शब्द लगा था, यानी ना घटना ना घटित होने की प्रायिकता, यही आपसे पूछ रहा था। तो जब आपको यही पूछ रहा था, ये दिया गया था, इसको यहाँ लिखा गया 1, यहाँ बराबर में देखिए बराबर, यहाँ बराबर है तो बराबर इक्वल टू 1 लिखा गया है। इसके बाद माइनस, ये इधर गया तो माइनस में हो गया, तो ये आपकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसको आप कमेंट करिएगा। यदि इसके पहले की वीडियो आप ना देखे हो तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। हमने आपसे कहा कि परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षा में आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे और बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। तो यदि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको आप कर लीजिए। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रैक्टिस सेट में जितना हमने कराया है उसको आप कमेंट करिएगा। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए एग्जाम वीडियो में, प्रैक्टिस सेट में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।